अनवर रजा, आपसे जानना चाहूंगी कि मुज़ाकरात की दावत को पहली बार तो नहीं दी गई, लेकिन ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा कि मुज़ाकरात तब भी होंगे जब बानी पीटीआई और दीगर कारकुनान जो कि गिरफ्तार हैं वो बाहर आएंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल बका के लिए ये फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं और उन्होंने अपनी हुकूमत को अगर आगे लेकर चलना है और बड़े पुरअमन और शफाफ तरीके से आगे बढ़ना है तो फिर उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि मुज़ाकरात ना करने की बात की जा रही है कि उमर अयूब साहब कहते हैं कि पहले इमरान खान साहब और बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको रहा किया जाए। देखिए, ये रिहाई कहाँ से मिलनी है? अदलिया से मिलनी है और आप जानती हैं कि ये मामलात को इतने आसान नहीं हैं। अगर आप 27 जून को जो कि एक इद्दत केस का फैसला है उनकी उसमें बरी भी होते हैं तो रिहाई कैसे मुमकिन है? और बहुत सारे केसेस जो हैं वो तैयार क्यों हैं? ये बात वो भी जानते हैं, इसलिए उमर अयूब ने ये बात कही कि वो उन ताकतवर हलकों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि जो वाकई ही इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ताकतवर हलके ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही बात आगे बढ़े। वो डायरेक्टली इमरान खान साहब से बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह जो है वो 9 मई का वाक़या, और उससे भी बड़ी वजह आपको याद होगा बांग्लादेश की जो पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान की जो फुटेज थी जो अब तक भी मौजूद है गालबन ट्विटर पर, उसको नहीं हटाया गया। वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो देखिए, और दूसरे 9 मई के वाक़यात में जो कल्प्रेट्स हैं उनको अभी तक उस तरह सजाएं नहीं हुई। बहुत सारे केसेस अभी भी अंडर प्रोसेस हैं। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो जमहूरी तरीकाकार है, जो सियासी हुकूमत है और जो सियासी जमातें हैं वो खुद से डायलॉग का प्रोसेस शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद इस झांसे में नहीं आना चाहती और वो चाहती है कि ताकतवर हलकों और एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करें ताकि उनकी बात का वजन भी होगा और जो बात उनके दरमियान तय होगी उसी का कोई नतीजा निकल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब को वो समझते हैं कि वो कमज़ोर वज़ीर आज़म है और उनकी बात को उस तरह वेटेज नहीं दिया जाएगा, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वैसा ही होगा। इसलिए वो रिलेक्टेंट है और इसलिए वो ऐसी कड़ी शर्तें रखते हैं कि जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर के पास उनको उसका इख्तियार नहीं है। क्योंकि देखिए, जो अदालतें फैसले करेंगी उसके बाद ही रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान भी दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का स्टांस ये है कि हमें हार्ड हिटिंग करनी चाहिए और पार्लियामेंट से रिजाइन भी करना चाहिए, हमें तहरीक पर जोर देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें डायलॉग करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर रहकर बात करनी चाहिए, चूँकि जो गलती माजी में पीडीएम की हुकूमत में हमने की थी अब वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। तो दो आरा उनके दरमियान भी पाई जाती हैं। उनके दरमियान भी कोई एक पेज पर नहीं है। वो देखते हैं अब आगे मुस्तकबिल में बढ़कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहां तक खुद में लचक दिखाती है। अदरवाइज फिर आपके उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। ठीक, मैं शायद भाई के बोलने से पहले एक मिसरा फेंकना चाह रहा हूँ जरा सी तरमीम के साथ कि ऐसा कहां से लाएं कि बाजवा कहें जिसे। प्लीज।